Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss a very important chapter of class 12, that is integration. तो आज की इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, क्या कुछ इंटीग्रेशन में होता है, किस तरीके से हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारी पूरी सीरीज आने वाली है इंटीग्रेशन की। क्लास 12 एनसीईआरटी को हम रेफरेंस लेके सॉल्व करते रहेंगे, है ना। सारे क्वेश्चंस उसके हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे इस पूरी सीरीज के अंदर। आई होप आप सब लोगों ने डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से देखा होगा, पढ़ा भी होगा, और आप सब लोगों को डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट अच्छे से आते होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, दैट इज इंटीग्रेशन। एंड दिस चैप्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनडीए एग्जाम एज वेल एज सीयूटी एग्जाम एज वेल एज योर आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन एज वेल, राइट। सो इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखिए कि इंटीग्रेशन जो होता है, हम पढ़ते क्यों है इंटीग्रेशन को। तो इंटीग्रेशन कैन बी यूज टू फाइंड एरियाज, वॉल्यूम, सेंट्रल पॉइंट्स एंड वेरी यूजफुल थिंग्स। कहने का मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन को हम यूज करते हैं टू फाइंड एरिया एंड द वॉल्यूम, और ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया गया। अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया गया, उस फंक्शन का कर्व मान लीजिए कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। इसका एरिया कैलकुलेट बहुत इजी, बहुत जल्दी से हो सकता है अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे। कहाँ से, इस पॉइंट से लेकर यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक इसको इंटीग्रेट कर दें, तो हमें इसका फंक्शन का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। जो इस कर्व का हमारे पास क्या है, एरिया होगा, वो हमको यहाँ से मिल जाएगा इंटीग्रेशन की हेल्प से। ठीक है, अगर आप इंटीग्रेशन नहीं करते तो क्या करते, आप स्मॉल स्लाइसेस को यहाँ पे पुट करते हैं, स्मॉल स्लाइसेस इन सबको ऐड कर रहे होते हैं। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करें और इजीली उसको फाइंड आउट कर दें। तो इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है एरिया फाइंड आउट करने के लिए, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो उसके बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन जो होते हैं वो एक इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव, मतलब अपोजिट ऑफ द डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन कर दूं तो एक्स स्क्वायर होता है, और अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बेटा आपका आंसर कितना होगा, आप बोलोगे सर 2x होगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2x आएगा, 2x का इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर आता है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, इंटर रिलेटेड, मतलब कि जस्ट एंटी है एक दूसरे के वो, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव ये हो गया। अब 2x का इंटीग्रेशन कैसे एक्स स्क्वायर हो गया, वो हम अभी डिस्कशन आगे वाले में आएगा, राइट। तो अब देखिए नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। तो सिंबल है आपका इंटीग्रल का, वो एक स्टाइलिश एच से हम डिनोट करते हैं। कहने का मतलब है समिंग स्लाइसेस, मतलब छोटी छोटी स्लाइसेस को आप ऐड करते हो। आप यहाँ पे देखिए ना, छोटी छोटी स्लाइसेस को, मैंने बोला स्लाइस, आप छोटी छोटी स्लाइसेस को ऐड करोगे, वही तो इंटीग्रेशन है। तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन का सिंबल ये रहा, एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, देखो ये है इंटीग्रेशन सिंबल, ये क्या है जी, इंटीग्रेशन का सिंबल ये रहा। ये जो है एक्चुअली फंक्शन जो हमको इंटीग्रेट करना है, dx क्या है, स्लाइसेस अलोंग x। यहाँ पे dy भी हो सकता है, अगर आपने y के रिस्पेक्ट में स्लाइसेस ले ली तो वहाँ पे dy हो जाएगा। क्योंकि हमने x को अभी रेफरेंस माना है, तो हमने क्या लिखा बेटा, dx लिखा, स्लाइसेस अलोंग x। ऑलराइट, तो अगर एग्जाम्पल में लूं, जैसे कि 2x dx का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आएगा कि हम कैसे लिख रहे हैं इसको, तो मैं आपको बताता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन dx का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। आप एक बात को समझिए, ये टू कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, एक्स की पावर यहाँ पे कितनी है, वन। तो ये हो जाएगा टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx। और क्योंकि टू कांस्टेंट है, तो एक्स की पावर वन है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स की पावर वन प्लस वन बोले तो टू अपॉन वन प्लस वन बोले तो टू प्लस सी। टू से टू कैंसिल हुआ, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आप देख पा रहे हो इसका इंटीग्रेशन जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि हम लोगों ने यहाँ पर सी लिखा क्यों। अब आप बोलोगे सर ये तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, बट इसका मतलब क्या है, क्यों हम इसको ऐसा लिख पा रहे हैं। देखो, हमने प्रीवियस आंसर में लिखा वाई एक्स स्क्वायर प्लस सी, बट वाई प्लस सी एक्चुअली। तो अगर आप देखोगे इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप बोलोगे सर ये तो हमको पता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ऐसा क्यों होगा, आप समझिए। जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन लिया 2x, ठीक है। अब 2x का इंटीग्रेशन आप बोलते हो एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो बेटा सी जो है कांस्टेंट है, उसकी जगह में 4 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, माइनस वन हो सकता है, 2 हो सकता है, माइनस सिक्स हो सकता है, प्लस सिक्स, 99, 100, 1000, 1 लाख। जो आपके मन में आता है आप उसको रख सकते हो सी की जगह में, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। ऑलराइट, बट एट द सेम टाइम आप अगर एक चीज को ध्यान में रखो,
आप इन किसी भी फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो ना, इस पूरे फंक्शन में किसी का भी अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको 2x मिलेगा। तो कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक फंक्शन सी की जगह आप कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, कुछ भी फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट, आपको उसका जो डिफरेंशिएशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दी वो बात जो मैंने आपको बताई। ठीक है जी, ये पूरा लिख रखा मैंने। तो कुछ इंटीग्रेशन के क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं जो कि हमको याद रखने हैं। अगर हमको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो हमको वो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो वो फॉर्मूले क्या है देखिए, जैसे कि इंटीग्रेशन का ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले इस साइड में लिखे हैं, ये इंटीग्रेशन के इस साइड में। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डीएक्स होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स होता है एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन एक्स प्लस सी, और साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, जबकि डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स जो होता है वो साइन एक्स होता है। इस बात को समझिए। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है टेन एक्स प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी। कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। दिस इज टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहता है। बट एक बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। उसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स लॉग एक्स प्लस सी, लॉग मॉड एक्स प्लस सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। ठीक है, तो ये कुछ इंटीग्रेशन है जो आपको याद रखने हैं। तो इस नॉलेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स डी एक्स कितना होगा। देखिए, आपने इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, आपने इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स पढ़ा साइन एक्स प्लस सी, ध्यान से सुनेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो कितना हो जाएगा जी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन टू एक्स अपॉन टू प्लस सी। बेटा इस टू एक्स का भी तो इंटीग्रेशन होगा, और इस टू एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यही तो आएगा। ऑल राइट, ये बात क्लियर है। तो साइन टू एक्स अपॉन टू हो जाएगा, राइट। तो आपके पास इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, साइन टू एक्स अपॉन टू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, लेट से आपने लिखा 3x² प्लस 4x³ dx। ऑल राइट, तो इस पे हमारा आंसर क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx, अलग अलग कर सकते हो। इसका इंटीग्रेशन आप 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 3 dx। अब एक बात को ध्यान से समझो, इंटीग्रेशन ऑफ x² हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, x की पावर n जो का जो इंटीग्रेशन होता है ना, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है बेटा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ठीक बात है। तो इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज किया और उसको हमने लिखा x की पावर 3 मतलब कि 2+1 3 अपॉन n+1 3 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 4, 3+1 4 अपॉन 4 प्लस सी। देखिए एक ने बोला कि सर यहाँ पे सी क्यों नहीं आया, बेटा सी और सी नया कांस्टेंट मिल जाएंगे, दोनों कांस्टेंट मिलके नया कांस्टेंट बना देंगे। इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, आपका आंसर आया एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी। तो आपका इसका आंसर कितना हो गया, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी, इसका सही आंसर होगा। ऑल राइट, चलते हैं आगे इस क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा जो मैंने अभी कराया। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टुडे क्लास, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 -1 अपॉन x² dx। ध्यान से समझेंगे इस बात को। देखिए एक बात बेटा, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 अपॉन x² -1 अपॉन x², और इसको ब्रैकेट पे रखा, यहाँ पे dx लिख दिया। ऐसा कर सकते हैं, राइट। इसको अलग अलग कर सकते हैं ना। तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ बचा x, ये हो जाएगा dx मल्टीप्लाई किया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² dx, विच इज इक्वल टू, ध्यान से समझेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अभी बताया थोड़ी देर पहले, फॉर्मूला लगाएंगे x² 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो x की पावर -2 dx। भाई x की पावर माइनस m जो होता है 1 अपॉन x की पावर m होता है, तो लिख सकते हैं इसको ऐसे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। तो x की पावर ये हो जाएगा x² 2 माइनस एक्स की पावर -2 + 1 n+1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी।
तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ध्यान से सुनेंगे, माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। बेटा ये जो नेगेटिव है ना, कौन सा नेगेटिव सर, देखिए ये नेगेटिव जो है ये नेगेटिव हो जाएगा प्लस, एक्स की पावर -1 हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस सी। ये बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को हम करेंगे। ये नया कांस्टेंट सी है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों को इनमें डाउट के सर यहाँ पे कांस्टेंट C1 आएगा, यहाँ पे C2 आएगा। बेटा अब हम अल्टीमेट कांस्टेंट लिखते हैं, कांस्टेंट इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब कभी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन हमको दी जाएगी हम सीख लेंगे, बट अभी हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि हमको इंटीग्रेशन को सीखना है कि कैसे ये बेसिक इंटीग्रेशन सॉल्व होंगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था, राइट। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पर, पूछा गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। एक बात समझिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये लिखा जा सकता है। और यही चीज को इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो होगा दैट इज नथिंग बट हाउ मच, दैट इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी, प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। अब एक बच्चे ने बोला नहीं सर साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता है। बेटा वो डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन जो साइन एक्स का होता है वो माइनस का कॉस एक्स होता है, आप इस बात को समझिए। ऑलराइट, तो इस चीज के साथ हमने यहाँ पर इस चीज को पढ़ लिया कि मतलब अच्छा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ऑलराइट, तो ये था आपके पास इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग, मतलब ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए आपको जो याद रखने हैं। और ये मैंने आपको चीजें बताई कि इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ते हैं, मतलब मैंने आपको बताया एरिया फाइंड आउट, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए पढ़ते हैं। इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में है, ठीक है जी। अगर हम वहां पे नहीं जा रहे हैं बिकॉज अननेसेसरली बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछिए। हम बहुत कुछ इसमें करने वाले हैं, बहुत शॉर्टकट में आपको सिखाऊंगा, जैसे कि आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो, बहुत शॉर्टकट हमने किए हैं इस इंटीग्रेशन के अंदर। तो इस वीडियो को अभी इतना ही रखेंगे। हम लोग पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस की, मीन्स हम लोग पूरा प्रोवाइड कराएंगे कि भाई कैसे किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को करना है, किसमें जिसमें ट्रिक लगेगी उस पर ट्रिक लगाएंगे। ऑलराइट, और जो हमको लेंदी तरीके से करना है वो तो हम करेंगे, बिकॉज वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स द बोर्ड एज वेल, राइट। सो इस वीडियो पे इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।